जिंदगी में अगर जज्बा हो और आपकी वाणी आपका साथ दे तो कुछ भी असंभव नहीं है। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है क्योंकि इस महीने में हम बात करने जा रहे हैं और इस वीडियो में भी हम बात करने जा रहे हैं सितंबर के महीने की मासिक राशिफल की मंथली प्रेडिक्शन। और इस महीने में खास जो बुध है, वाणी को जो बहुत अच्छा रखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाते हैं, बुध स्वग्रही होंगे, बुध उच्च के हो जाएंगे। जो बुद्धि व्यापार के देवता है, वाणी के देवता है, प्लैनेट है, वो आप सभी के लिए बहुत लाभकारी रहने वाले हैं। कैसे, ये आप देखिएगा। इसके साथ साथ इस महीने में दो दो ग्रहण रहेंगे और इसके साथ मंगल भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। साथ ही साथ जैसा हमने कहा 15 तारीख को शुक्र और बुध भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 17 सितंबर को सूर्य जो ऑरा स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं, ग्रहों के राजा हैं, वो भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वो सिंह से निकलकर कन्या में प्रवेश करेंगे और पुनः बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। मंगल शनि की जो समसप्तक दृष्टि है वो भी टूटेगी, यानी जो चिड़चिड़ापन था कहीं ना कहीं सभी राशियों पर, उसकी भी समाप्ति होगी। बड़े धन के लाभ के योग बनेंगे और वाणी से ही लोग कमा के खाएंगे। कैसे, आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि और मकर लगन के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। देखिए, जो कैप्रिकॉर्न मकर राशि है, हमारी 10 नंबर की राशि है। आपके जो लॉर्ड हैं वो शनि है और शनि कैसे हैं इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। यानी अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बेहतर नहीं है तो डेफिनेटली चीजें आपको नेगेटिव वे में इफेक्ट कर सकती हैं। लेकिन अगर हम सितंबर के महीने की बात कर रहे हैं मंथली प्रेडिक्शन की, तो यहाँ पर बहुत सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, बहुत सारे ग्रह बदल रहे हैं, तो बहुत उथल पुथल रहने वाली है, कुछ अच्छी कुछ बुरी। और इसके साथ इस महीने में दो ग्रहण भी रहेंगे, 7 तारीख और 22 तारीख का। इन सब चीजों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब हम यहाँ पर देखेंगे। और इसके साथ साथ अगर हम ग्रहों की स्थिति देखें तो जैसा मैंने बताया 7 और 22 को ग्रहण रहेगा और सबसे पहले 13 सितंबर को मंगल जो है अपना राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल अभी कन्या में चल रहे हैं, देखिए आपके भाग्य में है, और इसके बाद ये आपके कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे, तुला में प्रवेश करेंगे। तो मंगल बदलेंगे 13 सितंबर को। उसके बाद शुक्र और बुध बदलेंगे। शुक्र आपके अभी तक जो है वैवाहिक जीवन वाले हाउस 7th हाउस में बैठे हुए यानी कर्क में है। इसके बाद ये अष्टम में आ जाएंगे, सिंह में प्रवेश करेंगे। और बुध और सूर्य जो है आपके भाग्य में आएंगे, बुध आदित्य योग बनाएंगे। बुध मरकरी भी बदलेंगे, 15 तारीख को स्वग्रही हो जाएंगे, उच्च के होकर आपके भाग्य में चलेंगे, आपके लिए योग कारक होते हैं। मित्र राशि है, मित्र ग्रह है ये आपके लिए, और सूर्य भी यहाँ पर आएंगे तो बुध आदित्य योग बनेगा। ये स्थिति आपके लिए बहुत बहुत अच्छी रहने वाली है। यानी सूर्य और बुध का आपके जो है भाग्य में प्रवेश होना आपके लिए लाभकारी रहेगा। क्योंकि देखिए, जो अष्टमेश है, हालांकि सूर्य आपके लिए और राशि स्वामी के तो शत्रु होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर सूर्य का आना आपको बली बनाएगा। आपके चार्ट की अगर स्थिति देखें तो जब ये महीना सितंबर स्टार्ट होगा तो जो चंद्रमा है अष्टम में रहेंगे। चंद्रमा अष्टम से मतलब है 8th हाउस नहीं कहेंगे हम यहाँ पर, वृश्चिक यानी 8th वृश्चिक राशि में है, 8वीं राशि में है, लेकिन आपके 11वें भाव में है, तो स्थिति अच्छी है। जैसे ही सितंबर का महीना स्टार्ट होगा तो ये आपके लिए लाभकारी रहेगा, चंद्रमा की स्थिति बेहतर है। 2nd हाउस में आपके राहु है, 3rd हाउस में शनि है और 7th हाउस में हमने बताया शुक्र है, और 6ठे घर में गुरु विराजमान है, और आपके अष्टम में 8वें भाव में 3 ग्रह हैं, सूर्य है, बुध है और केतु है, भाग्य में मंगल है। सूर्य और बुध का साथ होना अच्छा है, लेकिन सूर्य और केतु कहीं ना कहीं पितृ दोष का निर्माण कर देते हैं, ग्रहण योग बनाते हैं। और जो सितंबर का महीना है इसमें पितृपक्ष भी रहेंगे और नवरात्रे भी रहेंगे। तो पूजा पाठ के लिए, दान पुण्य के लिए और अपनी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए महीना बहुत खास है। तो किस तरीके से क्या रेमेडीज करनी है, क्या चीजें फॉलो करनी है और क्या नहीं करना है, ये हम यहाँ आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, देखिए स्वास्थ्य के लिए हमेशा जो है फर्स्ट हाउस को देखा जाता है, आपकी लगन को देखा जाता है कि यहाँ से पता लगता है आपकी मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है, फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है, इम्यूनिटी यानी आपकी जो आप कितने स्ट्रांग हैं ये देखा जाता है। तो शनि यहाँ लॉर्ड हैं और शनि आपके पराक्रम में बैठे हैं, तो स्थितियां सितंबर में भी आपके लिए अच्छी हैं। शनि यहीं रहेंगे, लेकिन शनि वक्री अवस्था में है, तो कभी कभी आपको ऐसा फील होगा कि ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस या समटाइम्स बर्डन बहुत हो जाएंगे या आपकी भागा दौड़ी बहुत रहेगी।
तो आप फटीग जिसे हम कहते हैं टायर्डनेस फील करेंगे। तो शनि का वक्रीय होना थोड़ा सा थकान आपको देगा, जल्दी थक जाएंगे, ये स्थिति रहेगी। शनि का यहाँ होना ये चीज नहीं देता, लेकिन शनि का वक्रीय होना आपको थोड़ा सा टायर्ड फील कराएगा। ओवर थिंकिंग रह सकती है, और इसके अलावा शुरू में जब महीना स्टार्ट हो रहा है तो कम से कम 4 ग्रह आपके जो है त्रिक भाव में चल रहे हैं। तो ऐसे में आपको बहुत जरूरी है कि एक तो खाने पीने का ध्यान रखें, स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, सर्वाइकल वगैरह का पेन हो सकता है, बैक में पेन हो सकते हैं, इन चीजों का ध्यान रखें। एसिडिटी की समस्या रह सकती है, और इंडाइजेशन, एसिडिटी, ये समस्या यहाँ पर नजर आ रही है। और आईज से रिलेटेड भी कोई इन्फेक्शन हो सकता है, आंखों में जलन, चीजें, ये नॉर्मल चीजें हैं, ये सब रह सकता है। लेकिन एक चीज हम यहाँ जरूर कहेंगे, केतु भी आपके अष्टम में है, राहु जो है आपके कुटुंब में बैठे हुए हैं। तो राहु केतु एक दूसरे को देखते हैं, एकदम हमेशा एक दूसरे के सामने होते हैं, बिल्कुल सातवें उसमें होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा कोई तरीके का एडिक्शन आप पकड़ सकते हैं। तो मकर राशि, मकर लगन के लिए हम जरूर कहेंगे कि एडिक्शन से दूर रहें। किसी भी जब भी परेशान हो या कुछ हो और लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ खा पी लेते हैं, तो उन चीजों से आपको बचना है। तो अगर मकर राशि और मकर लगन के लिए पूरे सितंबर के महीने की हम बात करें तो चीजें ठीक हैं। 15 सितंबर के बाद आपके स्वास्थ्य के लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सूर्य और बुध आपके जो है भाग्य में प्रवेश कर जाएंगे, और वो स्थिति आपके लिए लाभकारी है। गुरु का यहाँ होना और गुरु का यहाँ अतिचारी होके बैठना 12th हाउस को देखना हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्चे करा सकता है। मेडिकल का हाउस होता है, मेडिसिन का हाउस होता है, तो आपको इन खर्चों से बचना है, पहले ही ध्यान रख के चलना है, तो चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। और देखिए इसके साथ साथ ये गोचर है, इसके साथ एक और चीज होती है कि आपकी खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, वो भी बहुत कुछ मायने रखता है। स्पेशली जो आपके लॉर्ड हैं शनि, वो आपकी कुंडली में कैसे हैं, नीच के हैं, शत्रु घर में हैं, तो थोड़ा सा परेशानी आ सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ को लेके। देखिए लव लाइफ की हम जब भी बात करते हैं तो पंचम को देखा जाता है, 5th हाउस को देखा जाता है। 15 तारीख तक यहाँ के आपके जो लॉर्ड हैं शुक्र बहुत ही अच्छी स्थिति में है, सप्तम में है, वैवाहिक जीवन के घर में है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसे आप डेट कर रहे हो, जो आपकी पसंद हो वही आपका स्पाउस बने, यानी मैरिड लाइफ का पार्टनर बने, ये स्थिति भी यहाँ पर नजर आ रही है। तो देखिए शुक्र का यहाँ होना बेहतर है, लेकिन यहाँ आपकी जो हम कहेंगे लव लाइफ भी बेहतर है, अच्छे योग बने हुए हैं। लेकिन 15 तारीख के बाद जो शुक्र हैं वो आपके अष्टम में चले जाएंगे और केतु के साथ आएंगे, साथ ही साथ शत्रु घर में चले जाएंगे। तो मकर राशि, मकर लगन को हम कहेंगे कि जो आपकी लव लाइफ है उसे 15 सितंबर के बाद आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है, गुस्सा नहीं करना है, छोटी छोटी बातों पर शक नहीं करना है। एक इल्यूजन सा, कंफ्यूजन, भ्रम की स्थिति आ जाएगी, जो नहीं है वो भी आपको लगेगा। यानी आपके पार्टनर अगर ज्यादा किसी से बात कर लेंगे तो आपको मन में डाउट आ जाएंगे, क्योंकि शुक्र जो है केतु के साथ चले जाएंगे, माइंडलेस प्लैनेट होते हैं केतु। तो ओवर थिंकिंग, भ्रम और कंफ्यूजन्स आप दोनों के बीच में क्रिएट हो सकते हैं। तो शुक्र की जो स्थिति है, यानी अगर आप कुछ भी डिसाइड करना चाहते हैं, लव लाइफ चाहते हैं बेटर रहे, तो कोई भी डिसीजन हो वो आपको 15 से पहले लेना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वैवाहिक जीवन की। देखिए जब भी वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो 7th हाउस देखा जाता है। सप्तम हाउस ये आपके स्पाउस का होता है, और ये 1st हाउस जो है ये आप स्वयं हैं। देखिए अभी जो स्थिति बनी हुई है शुक्र की, आपके देखिए शुक्र की जो स्थिति बनी हुई है, हम कहेंगे ये आपके लव लाइफ के भी लॉर्ड हैं, और इसके साथ साथ जो लॉर्ड हैं आपके कर्म क्षेत्र के, और बैठे हुए हैं आपके 7th हाउस में। तो सप्तम में जो ये बैठे हुए हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं लव, रोमांस बढ़ाने वाले हैं, पारिवारिक जिंदगी के लिए अच्छे हैं। तो मैरिड लाइफ की भी स्थिति वही है कि 15 सितंबर से पहले यहाँ पर मैरिड लाइफ अच्छी नजर आ रही है। घूमने फिरने जाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। अगर किसी का विवाह नहीं हुआ है, विवाह करना चाहता है, योग्य है, तो 15 सितंबर से पहले का जो समय है वो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कोई अच्छा डिसीजन हो सकता है, आपकी लाइफ में कोई आ सकता है। देखिए एक और चीज है, सप्तम में शुक्र बैठ के आपकी लगन को देख रहे हैं, लगन को देख रहे हैं, यानी ये शनि का घर है। शुक्र, शनि और बुध तीनों ही मैत्री रखने वाले होते हैं, और तीनों की स्थिति हम कहेंगे कि ये आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। शुक्र तो 15 सितंबर से पहले आपकी लव लाइफ को भी संभालेंगे और मैरिड लाइफ को भी संभालेंगे, घर का माहौल अच्छा रहेगा, ओवरऑल चीजें अच्छी रहेंगी। लेकिन जब शुक्र अष्टम में चले जाएंगे तो देखिए डायरेक्ट शुक्र का कोई कनेक्शन नहीं है। आपके जो
7th हाउस के लॉर्ड हैं वो चंद्रमा है, तो चंद्रमा तो मन के कारक हैं और आप स्वयं शनि हैं, वक्रीय चल रहे हैं। तो 15 सितंबर के बाद जरूर हम कहेंगे कि स्थितियां मैरिड लाइफ की बहुत ज्यादा अच्छी नजर नहीं आ रही है। हो सकता है कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए, किसी बात पे कोई झगड़ा हो जाए, जरूरी नहीं है सबके साथ ऐसा हो, लेकिन जो एक अच्छा फैक्टर है वो 15 सितंबर से पहले है। बाद में जो मैरिड लाइफ है उसे हम ओके ओके कह सकते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर नहीं आ रही है। तो आपको कोई भी बड़े डिसीजन लेने हैं, विवाह नहीं हुआ है, विवाह करना चाहते हैं, किसी को पसंद करते हैं, जो भी चीजें हैं उसे आप 15 सितंबर से पहले करें तो शुक्र आपको यहाँ पर सपोर्ट देंगे। और देखिए इसके साथ एक और चीज है कि जैसे बाद में आपके मंगल भी आपके घर को, जो हम कहेंगे, देखिए मंगल आपके 10th हाउस में आ जाएंगे और अपने ही घर को देखेंगे, तो उसके बाद ऐसा कुछ योग बन सकता है कि आपके घर में कोई रेनोवेशन हो, आपके घर में चीजें हो, या नया घर वगैरह आप ले सकते हैं, मंगल की दृष्टि रहेगी। तो पहले शुक्र आपके एक पारिवारिक जिंदगी, वैवाहिक जिंदगी को बेटर बनाएंगे, भावनाओं को जो हम कहते हैं, और मटीरियलिस्टिक वे में 15 के बाद मंगल चीजों को आपके घर में बेटर करेंगे। लेकिन आर्ग्यूमेंट्स ना हो, थोड़ा मंगल अग्नि तत्व है, आर्ग्यूमेंट ना हो और किसी भी तरीके का झगड़ा ना हो, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके कर्म क्षेत्र की। देखिए जब भी कर्म क्षेत्र की बात करते हैं तो 10th हाउस को देखा जाता है, 10वें घर को देखा जाता है, और 10th हाउस के जो आपके लॉर्ड हैं शुक्र हैं, जैसा मैंने बताया। तो शुरू में यानी इस समय अगर देखा जाए मकर राशि, मकर लगन के लिए, तो शुक्र मेन एक ऐसे प्लैनेट हैं जो आपकी लव लाइफ को, आपके वैवाहिक जीवन को, आपके कर्म को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में भी। 15 सितंबर से पहले कर्म की अगर हम बात करें तो कर्म क्षेत्र के स्वामी अलायंसेस बिजनेस के हाउस में बैठे हुए हैं, तो ये समय आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल रहेगा। जो लोग कहीं भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कार्य करते हैं, क्रिएटिव फील्ड्स में है, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह का काम है, कॉस्मेटिक्स, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, नेता, अभिनेता, इन सब से रिलेटेड अगर आपका काम है तो शुक्र आपके लिए बहुत अच्छे फल देंगे और आपके धन को भी बढ़ाने वाले होंगे। देखिए धनेश तो आपके शनि है, तो उनकी स्थिति भी यहाँ बेहतर है, यानी काफी एक्टिव मोड में रहेंगे। 15 सितंबर से पहले एक्टिव भागा दौड़ी वो सब रहेगी, लेकिन जो एक फायदे का समय है आपका वो 15 सितंबर से पहले है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर लग्जरी, मान प्रतिष्ठा सब बढ़ाने वाले होंगे। लेकिन जब शुक्र आपके अष्टम में चले जाएंगे तो किसी भी त्रिकोण के स्वामी, केंद्र के स्वामी का 6ठे, 8वें, 12वें में जाना थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता है। सूर्य के घर में आ जाएंगे, केतु के साथ होंगे, तो शत्रुओं के बीच में आ जाएंगे शुक्र। तो ऐसे में हो सकता है आपकी जो पहले से प्लानिंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, मीटिंग शेड्यूल हो, वो सब उस समय यहाँ पर नहीं बैठे, यानी जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हो काम को लेके, वो चीजें यहाँ पर स्लो डाउन हो जाएगा। देखिए काम तो आप तब भी करेंगे, भागा दौड़ी तब भी रहेगी, लेकिन उसके जो अच्छे परिणाम है वो 15 सितंबर से पहले हैं। तो आप इस चीज में सतर्क रहें, अपनी मीटिंग शेड्यूल करें, इन्वेस्टमेंट शेड्यूल करें, कार्य शेड्यूल करें, उसे 15 सितंबर से पहले करें तो लाभकारी होगा। देखिए गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आपकी कोई स्थिति है, कोई कार्य है, तो देखिए सूर्य और बुध यहाँ पर आपके लिए लाभकारी रहने वाले हैं। 17 सितंबर को सूर्य आपके भाग्य में आएंगे और बुध भी आपके भाग्य में आ जाएंगे। तो अगर कोई भी कार्य गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो वो आपके लिए 17 सितंबर के बाद भी होने के अच्छे चांसेस रहेंगे, यानी सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बनेगा आपके भाग्य में, जो आपके लिए लाभकारी रहेगा। वो स्थिति बेहतर है और वो आपको और भी एक्टिव रखेगा। लेकिन देखिए वहां पर जब सूर्य यहाँ आएंगे तो शनि पर दृष्टि डालेंगे। सूर्य और शनि की जो आमने सामने दृष्टि होगी वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा रख सकती है। इंटरनल पॉलिटिक्स आपके जो कर्म का क्षेत्र है वहां पर रह सकती है। मंगल भी उस समय आपके कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे तो एक्टिव काफी रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। आपको लगेगा जो मैं कर रहा हूँ शायद वही सही है, डोमिनेटिंग हो जाएंगे। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप अपनी वाणी पर ध्यान रखते हैं, डोमिनेटिंग नहीं रहते, डाउन टू अर्थ होके काम करते हैं, तो यहाँ सेकेंड हाफ में भी आपको मान सम्मान मिलेगा, ऑरा बढ़ेगा और आपके मेंटोर्स जितने भी हैं उनसे भी सपोर्ट के पूरे पूरे योग बनेंगे। तो ये समय आपका अच्छा बना हुआ है। देखिए जब मंगल यहाँ आ जाएंगे 13 सितंबर के बाद, लाभ भाव के स्वामी है लाभेश का आपके कर्म क्षेत्र में आना, यानी अगर किसी भी तरीके से आप प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है और आपकी कोई सोच थी कि ये लैंड लेनी है या लैंड सेल करनी है, रियल एस्टेट का काम है या खुद भी कोई लैंड परचेज करना चाहते हैं, तो 13 सितंबर के बाद आपके लिए बहुत अच्छे योग हैं, मनोकामनाएं पूरी होने का समय है। तो ओवरऑल देखें ये महीना मकर राशि के लिए अच्छा रहने वाला है और आपके लिए शुक्र बहुत ज्यादा, शुक्र और सूर्य आपको बहुत लाभ दिलवाने वाले हैं। इसके साथ ही अगर हम देखते हैं विद्यार्थियों के लिए
कैसा समय रहेगा। देखिए कर्म में हम एक और चीज कहेंगे, राहु भी आपके कुटुंब में और धन भाव में बैठे हैं। राहु के लिए कहा भी जाता है कि अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक बहुत जल्दी ले आते हैं। तो राहु का यहाँ होना आपके कुटुंब में भाषा को थोड़ा सा खराब कर सकता है, लेकिन वो धन धान्य से आपको भरपूर करेगा। बाहर से यानी कहीं अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो पैसा दिलवा सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं और टेक्नोलॉजी भी यहाँ इम्प्रूव होगी। तो सोच समझ के डिसीजन लें, जल्दबाजी में नहीं फंसे, इस चीज का आपको और ध्यान रखना है, इसलिए हम ये बता रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए अगर हम देखें तो पंचम जो भाव है वहीं से एकेडमिक्स को भी देखा जाता है, वहीं से लव लाइफ को भी, वहीं से फैमिली प्लानिंग संतान को भी। तो ये भाव के जो लॉर्ड हैं शुक्र आपके इस समय विराजमान है आपके 7th हाउस में, तो ये स्थिति भी आपके लिए बेहतर बनी हुई है। विद्यार्थी अगर किसी भी तरीके से क्रिएटिव फील्ड्स में जाना चाहते हैं, मंगल की स्थिति भी बेहतर है। 13 के बाद मंगल आपके देखिए यहाँ आएंगे केंद्र में और सीधे दृष्टि देंगे सुख भाव पे, तो पढ़ाई में मन लगेगा। स्पेशली अगर आप कुछ कॉमर्स बैकग्राउंड की तैयारी कर रहे हैं या टेक्निकल एजुकेशन या क्रिएटिव फील्ड्स में जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए समय अच्छा रहने वाला है। बस यहाँ पर देखिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्योंकि थोड़े से ग्रहों की स्थिति हमने पता है कि उथल पथल हो रही है, कहीं कुछ अच्छा होगा कहीं बुरा, तो लाभ होंगे लेकिन थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं, तो उसमें आपके परिणाम खराब ना हो, इस चीज का ध्यान रखें। यहाँ बात करेंगे हम आपके भाग्येश की और आपके अध्यात्म की। देखिए आध्यात्मिक आप होते हैं, गुरु का यहाँ होना, आपकी पठन पाठन में रुचि होगी। गुरु आपके 12वें घर को देख रहे हैं, जो भी एक तरीके से मोक्ष का स्थान है, धर्म का स्थान है। तो यहाँ पर धार्मिक यात्राएं, धर्म पर खर्चा, और स्पेशली मकर राशि वाले समय चैरिटी बहुत करेंगे किसी ऑर्फनेज में, वृद्धाश्रम में, और वो आपके लिए काफी अच्छा भी रहेगा। तो धार्मिक कार्यों में पैसा खर्च होना, धार्मिक यात्राएं होना, घर में धार्मिक आयोजन होना इस महीने में जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि गुरु का 6ठे घर में होना आपके 12वें घर को देखेगा और गुरु अतिचारी हैं, यानी कोई चीज बहुत स्पीड में गुरु उसके फल देंगे। तो आप बहुत अधिक ये सब चीजें करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ अगर हम बात करें आपके भाग्येश की, तो देखिए भाग्येश बुध हैं और 15 सितंबर के बाद, 15 सितंबर के बाद जो बुध हैं आपके भाग्य में आ जाएंगे, स्वग्रही होंगे, उच्च के होके चलेंगे। तो यहाँ पर मकर राशि के लिए हम कहेंगे कि जो बुध हैं भाग्येश, वो 15 सितंबर के बाद आपके वारे न्यारे कर देंगे, यानी बहुत लाभ देंगे, आपकी वाणी को सुधारेंगे। और भाग्य में स्वग्रही उच्च के बुध का बैठना यहाँ आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा। कोई भी काम अगर अटके हुए थे तो बुध के प्रताप से वो पूरे होंगे, तो भाग्य यहाँ पर आपका पूरा साथ देगा। देखिए जैसा हमने कहा, शनि शुक्र और बुध जो है परम मैत्री रखते हैं, योग कारक हैं, तो बुध का यहाँ बली होना, उच्च का होना, स्वग्रही होना आपके लिए बहुत लाभ देने वाला होगा। तो यहाँ पर मिले जुला असर रहने वाला है, चीजें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। और मकर के लिए सितंबर का महीना अच्छा रहने वाला है। अगर हम इसको एक परसेंटेज देखें तो 70 to 80% ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको अवश्य ही 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, क्योंकि 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने से आपके जो लॉर्ड हैं शनि, उनमें काफी उनके ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे, क्योंकि 7 मुखी रुद्राक्ष जो है शनि के लिए ही है। इसे आप पहन भी सकते हैं, घर में भी विराजमान कर सकते हैं। और इसके साथ अगर हम देखें तो जितना हो हनुमान चालीसा का पाठ करें, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जरूर मीठा जल चढ़ाएं। और जो बुध हैं आपके गणपति, वो आपके भाग्येश हैं, तो गणेश चालीसा का पाठ आप नित्य करते रहें, इससे भी आपको लाभ होगा। किसी भी तरीके से हम कहेंगे कि आपको 1 नंबर से जो हम कहेंगे बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप या पार्टनरशिप में नहीं जाना चाहिए। 8 नंबर आपके लिए लकी है, और ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर भी आपके लिए लकी है। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं और कुंडली दिखा सकते हैं, रुद्राक्ष मंगवा सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो भी पूछ सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें। थैंक यू।